नरेश सिंह काफ़ी समय के बाद फिर एक नई वीडियो के साथ बड़ी सोच का बड़ा प्रयास चैनल के माध्यम से आज का एक बहुत खूबसूरत टॉपिक, संस्कार मानव जीवन का आधार। संस्कार मानव जीवन का आधार। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी ऊंचाई तक पहुंचने का एक प्रयास, आफ्टर ऑल उसके बावजूद भी पूरा जीवन धराशायी हो जाता है। आज हम इस विषय में आपके साथ बहुत सारी बातों को लेकर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले केवल एक बात, क्या आप जानते हैं एक ही खेत में एक ही मिट्टी, एक ही पानी, एक ही खाद से परवरिश की जाती है। किसकी? जैसे कि तरबूज, खरबूज, करेला एंड डिफरेंट टाइप की फल और सब्जियों की। लेकिन आप जानते हैं कि कि करेला कड़वा क्यों होता है और तरबूज और खरबूज मीठे क्यों होते हैं? जबकि एक ही माली के द्वारा सींचे जाते हैं, खाद पानी दिया जाता है और एक ही मिट्टी होती है। ये कड़वाहट और जो मिठास नाम की चीज़ है, ये माली के द्वारा सींचने पर या मिट्टी या खाद या पानी इन पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि जो डिपेंड करता है करेले के बीज में कड़वाहट होती है, खरबूज और तरबूज के बीज में मिठास होती है। इट मीन्स ये केवल बीज का इफेक्ट है। करेला के बीज में कड़वाहट और तरबूज और खरबूज के बीज में मिठास। कहने का मतलब, प्रत्येक इंसान के नेचर में जो बीज नाम का संस्कार होता है, बीज नाम का संस्कार जो होता है, उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर मिठास मतलब चरित्र, धैर्य, साधना और बहुत सारी चीज़ें जो ज़िंदगी में इंसान काउंट करता है, जिन चीज़ों को इंसान ज़िंदगी में काउंट करता है, वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। किसमें? उस व्यक्ति के नेचर में। नेचर मतलब बीज में। जिस तरह का बीज होता है इंसान की ज़िंदगी में, जिस तरह का बीज होता है, मतलब बीज मतलब संस्कार से, और संस्कार मतलब संगत से। सोसाइटी डज इफेक्ट 100%। जिस व्यक्ति के ब्लड में जो चीज़ होती है, उसका ही रिजल्ट उसके सामने आता है। कहने मतलब, इसको प्योरीफाई किया जा सकता है? नॉट एट ऑल। लेकिन सोसाइटी से कुछ आदतों को चेंज किया जा सकता है, व्यवहार को चेंज किया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी जो ज़िंदगी की एक सबसे बड़ी खूबसूरत चीज़, कहीं तक शिक्षा से भी जो सुंदर है, संस्कार है। संस्कार एक इतना सुंदर आभूषण है जो इंसान को महान बनाता है। कई बार लोग उच्च कोटि की शिक्षा हासिल करके भी उच्च पद को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक इंसान यदि संस्कारहीन है और शिक्षा उच्च कोटि की है, फिर भी कभी ना कभी, कैसे न कैसे उस व्यक्ति का पतन निश्चित है। कलयुग, द्वापर और त्रेता की अगर बात करते हैं तो तब भी इस तरह के लोग हुआ करते थे, महान लोग और नीच, दुष्ट और राक्षस लोग। सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। अगर कलयुग, द्वापर, त्रेता की बात करते हैं तो इन दो लाइनों के माध्यम से अत्याचार किए, तीनों मिटे
अत्याचार किए तीनों मिटे, धन धर्म और वंश। अत्याचार किए तीनों मिटे, धन धर्म और वंश। यकीन ना हो तो देखो, यकीन ना हो तो देखिए, कौरव रावण कंस। बहुत बड़े धनुर्धारी, बहुत बड़े अपने आप में विख्यात कंस का राज भी शायद सभी जानते हैं। एक प्रचंड बहुमत, एक प्रचंड साम्राज्य, बहुत बड़ा विख्यात, लेकिन उसका तहस नहस होना, सब कुछ नष्ट हो जाना, केवल और केवल उस व्यक्ति की नीचता पर, उसकी क्रूरता पर, उसकी संस्कारहीनता पर। एक न एक दिन उसका सारा साम्राज्य नष्ट हो जाता है। अत्याचार किए तीनों मिटे, धन धर्म और वंश। धन धर्म और वंश यानी धन भी खत्म हो जाता है, धर्म भी खत्म हो जाता है और वंश भी खत्म हो जाता है। कंस का नाम आपने देखा है। दूसरा एग्जाम्पल, अत्याचार किए तीनों मिटे, धन धर्म और वंश। यकीन ना हो तो देखिए, कौरव रावण कंस। कौरव रावण कंस। कौरवों की जो बात आती है, कौरवों में दुर्योधन बहुत बड़ा अत्याचारी बन गया। अपने सगे भाइयों के लिए सुई की नोक के बराबर देने के लिए भी तैयार नहीं हो पाया। द्रौपदी का चीरहरण, द्रौपदी का चीरहरण संस्कारहीनता की अपने आप में एक अटूट छाप, उस व्यक्ति का टोटल कुल। धन धर्म वंश की बात, धन धर्म और वंश यानी सब कुछ तहस नहस, सब कुछ तहस नहस केवल किस वजह से? संस्कारहीनता, चरित्रहीनता, दुष्टता। ये कैसे लक्षण जो इंसान का सर्वस्व नष्ट करा देते हैं। आपने धन धर्म और वंश, इन दोनों लाइनों को ठीक से समझे। अत्याचार किए तीनों मिटे, धन धर्म और वंश। यकीन ना हो तो देखिए, कौरव रावण कंस। कौरवों की दुर्दशा आपने देखी, जहाँ सैकड़ों भाई पूरी तरीक़ा से धराशायी, कुरुक्षेत्र महाभारत में, महाभारत के रूप में पूर्ण रूप से सारा साम्राज्य खत्म। उधर रावण की बात देखते हैं, रावण के द्वारा चरित्रहीनता, कितना बड़ा साम्राज्य है, यहाँ तक कि काल को भी मुट्ठी बना लेता है, काल को भी बांध लेता है, देवताओं को भी बस में कर लेता है, देवताओं को बस में कर लेता है। और काल जैसे, जो अपने आप में काल जैसी पावर को भी अपने पास बांध लेता है। लेकिन आफ्टर ऑल, इसके बावजूद भी सब कुछ नष्ट हो जाता है। किस कारण से? संस्कारहीनता। संस्कार खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीता जी का हरण किया। रावण ने सीता जी का हरण किया, और सीता जी का हरण करने का कारण ही संस्कारहीनता अपने आप में शो करता है। कहने का मतलब, कौरव रावण कंस, कौरव रावण कंस। अब ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अत्याचार किए तीनों मिटे, धन धर्म और वंश। यकीन ना हो तो देखिए, कौरव रावण कंस। लोग आखिर इतना बड़ा साम्राज्य प्राप्त कर लेते हैं, मेहनत करते हैं, तपस्या करते हैं, सब कुछ हासिल करते हैं। आफ्टर ऑल, इसके बावजूद भी सब कुछ तहस नहस हो जाता है। किस काम का रहा हो पुरुषार्थ? किस काम का रहा हो पुरुषार्थ? जिस पुरुषार्थ से जो चीज़ हासिल की जाती है, और हासिल करने के बाद में मात्र केवल एक संस्कारहीनता उनका सब कुछ नष्ट करा देता है। तो आप समझेंगे, संस्कार जीवन का एक आधार है। जो लोग संस्कारहीन होते हैं, वो जिंदगी की किसी भी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे ही उनका सब कुछ नष्ट हो जाता है। अभी कलयुग, द्वापर, त्रेता, इसकी बात आपने सुनी। करंट की बात, राम रहीम का नाम आपने सुना है। बंदे के हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, बहुत बड़ा साम्राज्य हासिल होता है राम रहीम का, आसाराम जी का, अन्नदर्श, बहुत सारे पंडों को लेकर के। लेकिन ये लोग दुनिया की ऊंचाई तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन पहुंचने के साथ साथ अपना सब कुछ नष्ट करा लेते हैं। कॉज ऑफ, किस कारण से? संस्कारहीनता से। लेकिन जो लोग संस्कारवान होते हैं, उनकी ज़िंदगी में कुछ कठिनाइयाँ तो होती हैं। सच्चाई का रास्ता कठिन तो होता है, लेकिन सच्चाई कभी पराजित नहीं होती। जो लोग उस सच्चाई के रास्ते पर मजबूती के साथ टिके हुए होते हैं, धैर्य के साथ टिके हुए होते हैं, जो इस बात को समझते हैं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। इट मीन्स, ज़िंदगी में जो लोग बहुत बड़े अचीवमेंट को हासिल करना चाहते हैं, उन्हें छोटी छोटी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। उन लोगों को छोटी छोटी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। छोटी छोटी कुर्बानियाँ मतलब मन को, यानी मुझे ऐसा चाहिए, यानी जो कुछ भी वो चाहते हैं,
ऐसा उन लोगों को नहीं मिल पाता है। ये भी एक कुर्बानी है, क्योंकि जो लोग ज़िंदगी में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, उन्हें ज़िंदगी की छोटी छोटी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। इश्क मांगे कदम कदम कुर्बानियाँ, इश्क मांगे कदम कदम कुर्बानियाँ, कुछ देर के लिए कुछ लज्जतें कुर्बान कर। इश्क मतलब क्या है यहाँ पर? जिस भी चीज़ को हम चाहते हैं, जिस भी चीज़ को हम चाहते हैं ज़िंदगी में, जो लोग चाहते हैं कि यार मैं ज़िंदगी में एक महान बन के जीना चाहता हूँ, इतना महान बनना चाहता हूँ, यानी जो व्यक्ति अपने आप में दृढ़ निश्चय कर चुका होता है, जो व्यक्ति इस संसार में किसी चीज़ को पाने का दृढ़ निश्चय कर चुका होता है, उसे उससे अटूट मोहब्बत हो जाती है, अटूट मोहब्बत हो जाती है उस चीज़ के लिए। उस चीज़ के लिए वो अपनी कुर्बानी देता है। कुर्बानी क्या देता है? यानी बहुत सारी चीज़ें कुर्बान करता है, इज्जत को लेकर के, मान सम्मान को लेकर के, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। मैंने बोला ना, ज़िंदगी की प्रत्येक चीज़ अपनी कीमत मांगती है। संस्कार एक ऐसा फाउंडेशन है, एक ऐसा बेस है, एक ऐसा आधार है, जिन लोगों के नेचर में संस्कार जन्म ले जाता है और संस्कार के बीज बचपन में बोए जाते हैं। संस्कार के बीज बचपन में बोए जाते हैं और यही बीज जब पेड़ बनते हैं, पौधे बनते हैं, पेड़ बनते हैं, जब इनमें फल लगते हैं तो ये फल बड़े मधुर होते हैं, बहुत मीठे होते हैं। जो लोग इस संस्कार के बीज को पाल लेते हैं, बीज से पौधे बना लेते हैं, वो अपनी ज़िंदगी के प्रत्येक सुख को भोगते हैं और सही माने में संस्कार ही एक जीवन का आधार है। जो लोग संस्कार के द्वारा अपनी ज़िंदगी को ठीक से जी लेते हैं, उन्हें किसी के सामने गिरना नहीं पड़ता और लास्ट में महान बन करके जीना पड़ता है। एक संस्कारवान व्यक्ति इस जन्म में जीते जी भी और मरने के बाद भी अमर हो जाता है। उस व्यक्ति का लोग नाम आदर के साथ लेते हैं और हमेशा सम्मान का पात्र होता है। कहने का मतलब, ज़िंदगी संस्कारों से चलती है। सम्मान के साथ जीना चाहते हो तो संस्कारवान बने, संस्कारवान बने, संस्कारवान बने। थैंक यू, दैट्स ऑल।